अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करनी है हाइड्रोक्सिलेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोक्सिलेशन को स्टडी कर रहे हैं। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है कि हमने अल्कीन्स को बेसिकली ग्लाइकोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अल्कीन को इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हमने ग्लाइकोल में कन्वर्ट करना है। ग्लाइकोल्स क्या होते हैं? वो कार्बन जिसके साथ हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जो है हमने जो है अल्कीन्स को ग्लाइकोल्स में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होते हैं ग्लाइकोल्स में, ठीक है ना। तो ग्लाइकोल में कन्वर्जन किस तरह से होगी? इसकी बेसिकली अल्कीन्स को हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ग्लाइकोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे? बेसिकली ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ होगा। इसके अलावा हम KMnO4 की प्रेजेंस में भी जो है अल्कीन्स की जो है हाइड्रोक्सिलेशन करवा सकते हैं और प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा? ग्लाइकोल बनेगा। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बेसिकली एक एक्सपेंसिव कैटलिस्ट होता है, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं इजीली, हम KMnO4 भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, ठीक है ना। तो ओवरऑल हमारे पास जो है हाइड्रोक्सिलेशन में प्रोडक्ट में ग्लाइकोल्स की फॉर्मेशन होगी। अब हमारे पास जो ग्लाइकोल्स होते हैं वो भी दो फॉर्म्स में मौजूद होते हैं। सिस फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं और ट्रांस फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसको बेसिकली सिस हाइड्रोक्सिलेशन कह लेंगे और इसको हम क्या कह लेंगे? ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन कह लेंगे। और जो सिस होती है उसको हम यहाँ पर जो है सिन हाइड्रोक्सिलेशन भी कह सकते हैं। सिस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं सेम ग्रुप्स होंगे, सेम साइड पर मौजूद होंगे। और ट्रांस में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स पर मौजूद होते हैं। तो सिस को हम सिन भी कहते हैं, बेसिकली इसका मतलब होता है सेम साइड्स। तो हम यहाँ पर जो है दोनों बेसिकली अल्काइल हाइड्रोक्सल ग्रुप सेम साइड पर भी मौजूद होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? सिस कहेंगे। और अगर हमारे पास दोनों ही हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑपोजिट साइड्स पर मौजूद होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन। तो बेसिकली सिस हाइड्रोक्सिलेशन होती है और ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन होती है। और सिस हाइड्रोक्सिलेशन को हम सिन हाइड्रोक्सिलेशन भी कहते हैं और ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन को हम एंटी हाइड्रोक्सिलेशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके जो है रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट अब हमने यहाँ पर जो है सिन हाइड्रोक्सिलेशन को स्टडी करना है। सिन मीन्स के सेम, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। अब सिन हाइड्रोक्सिलेशन में हमारे पास जो जनरल रिएक्शन है वो क्या होगा? ये हमारे पास यहाँ पर है अल्कीन ने इन द प्रेजेंस ऑफ OSO4 या फिर हम यहाँ पर KMnO4 भी यूज़ कर सकते हैं। मीडियम यूज़ करेंगे हम स्पेसिफिक, और इसकी प्रेजेंस में हमने यहाँ पर क्या करना है? हमने ग्लाइकोल की फॉर्मेशन करनी है। ये हमारे पास यहाँ पर जो है ग्लाइकोल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है? ये डॉटेड लाइन लोअर साइड को शो करती है और ये हमारे पास जो है अप साइड को शो करता है, ठीक है। दोनों ही अगर दोनों में हमारे पास डॉटेड लाइन मौजूद होगी तो हमारे पास या तो हम उसको सिस ट्रांस इस तरह से हम उसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओवरऑल हम यहाँ पर ग्लाइकोल की बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पर बन गया अल्कीन से ग्लाइकोल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। अब नेक्स्ट अब हमने इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी करना है, ठीक है। तो अब मैकेनिज्म को मैं यहाँ पर ऊपर ही लिख देती हूँ। मैकेनिज्म को हम यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर होगा क्या? हम चूँकि यूज़ करें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ये हमारे पास OS आ गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास आ गया डबल बॉन्ड O। अल्कीन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ C डबल बॉन्ड C। रिएक्शन हमने ऊपर लिख दिया था जनरल, अब हम उसका जो है मैकेनिज्म लिख रहे हैं। होगा क्या कि यहाँ से ये जो हमारे पास OS डबल बॉन्ड O है उसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर शिफ्ट होंगे, और ये जो अल्कीन है इसके जो हमारे पास जो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बेसिकली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन पे, एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो हमारा ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स की जो है मूवमेंट हो रही है। यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से इस ऑक्सीजन पे और ये यहाँ से इस ऑस्मियम पे। तो प्रोडक्ट हमारे पास किस तरह से बनेगा? प्रोडक्ट जो है यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमारे पास आ गया ऑस्मियम, ये डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास जो है दोनों ही डबल बॉन्ड O मैंने यहाँ पर लगा दिए। उसके बाद हमारे पास आ गया ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसका एक सिंगल बॉन्ड मैंने क्यों लगाया? क्योंकि इसका ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया और इसका ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड रह गए और इसके साथ आके हमारे पास ये जो कार्बन मौजूद है नीचे, ये कार्बन यहाँ पर, ये वाली कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये वाली कार्बन, ठीक है ना। क्यों सिंगल बॉन्ड मैंने क्यों लगाया? क्योंकि इसका एक पाई हमारे पास ऊपर शिफ्ट हो गया और उसके साथ हमारे पास यहाँ पर जो है ये दोनों साइड्स पे हमारे पास आ गए इसके जो है हाइड्रोजन्स कह लें आप या अदर ग्रुप्स, जो भी आपने यूज़ करना है,
ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर अरेंजमेंट आ गई। क्या किया हमने, और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऑस्मियम पे शिफ्ट हुए उसको मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में मैंने शो करवा दिया। अगेन देख लें यहाँ पर क्या हुआ है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट किए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट किए और ये वाले शिफ्ट हो गए यहाँ पर। तो ओवरऑल ये हमारे पास इस रीअरेंजमेंट के बाद, इस अरेंजमेंट के बाद ये हमारे पास यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बनता है। अब देन हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम जो है हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, वाटर ऐड करेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो है बॉन्ड ब्रेक होगा। जब हम वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना। जब हम वाटर ब्रेक करेंगे, वाटर के पास क्या होता है, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। यहाँ से जो है ये वाला बॉन्ड ऑलरेडी हमारे पास जो है ऑक्सीजन के साथ मौजूद है, O नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला प्रोटॉन आके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, एक और वाटर मालिक्यूल होगा, उसका प्रोटॉन आके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स वही यूज़ होंगे जो कि यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब रह गया हमारे पास OH नेगेटिव। OH नेगेटिव ने आके क्या करना है, इस कार्बन के साथ, जो कि हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, उसके साथ आके इस तरह से अटैच हो जाना है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया ग्लाइकोल, और प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या बना, OS डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या होगा OH, और ये हमारे पास OH, ठीक है ना। वाटर का हाइड्रोजन आके इसके साथ अटैच हो गया और हाइड्रोक्सल आके इसके साथ अटैच हो गया, तो प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या बना, ग्लाइकोल। तो ये है हमारे पास सिन हाइड्रोक्सिलेशन। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर सिंपल हमारे पास अल्कीन से ग्लाइकोल की फॉर्मेशन हो गई है, और दोनों ही हमारे पास जो हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं वो सेम साइड पर मौजूद है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिन हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है एंटी हाइड्रोक्सिलेशन को स्टडी करेंगे। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, अब एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में भी इसी तरह से होगा हमारे पास एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। अब एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होगा कि हमारे पास जो ग्रुप्स होंगे वो ट्रांस साइड पे मौजूद होंगे, बेसिकली एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स पर मौजूद होंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जनरल रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर हम बेंजीन रिंग को यूटिलाइज कर लेते हैं, रिंग का रिएक्शन करके देखते हैं कि हमारे पास अगर हम इस तरह से अल्कीन लें तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होगा, जब भी हम यहाँ पर एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं अल्कीन्स की, तो हमारे पास पहले एपोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद यहाँ पर जो है ग्लाइकोल्स की फॉर्मेशन होगी। तो पहले यहाँ पर हमारे पास जो है एपोक्साइड बनेगी, यहाँ से हम जो है एपोक्साइड बनाएंगे। एपोक्साइड अब कैसे बनी थी हमारे पास, एपोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्सी एसिड RCO3H की प्रेजेंस में हम यहाँ पर एपोक्साइड बनाएंगे, और एपोक्साइड से हम यहाँ पर जो है बाय यूजिंग H3O पॉजिटिव एसिडिक मीडियम हम यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सिलेशन करवाएंगे और एंटी जो है बेसिकली हाइड्रोक्सिलेशन करवाएंगे, और हमारे पास यहाँ पर जो है ग्लाइकोल की फॉर्मेशन होगी, जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स पर मौजूद होंगे, ट्रांस साइड पर मौजूद होंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर जनरल रिएक्शन है। हमारे पास अल्कीन मौजूद है, अल्कीन से हमने एपोक्साइड बनानी है। अब हमने अल्कीन से एपोक्साइड की फॉर्मेशन का मैकेनिज्म हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। परऑक्सी एसिड्स की मौजूदगी में हमने यहाँ पर जो है एपोक्साइड बनानी है, और एपोक्साइड को हम कन्वर्ट कर देंगे ग्लाइकोल में। ये हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन है। नेक्स्ट अब हमने इसके मैकेनिज्म को स्टडी करना है, ठीक है। इसको हम बेसिकली इसका जो प्रोडक्ट है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर समझ लें, अगर मैं इस तरह से इसको लिखूँ, ये जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर लिखा है ये है हमारे पास, ये मैंने यहाँ पर हाइड्रोक्सल लगाया और ये मैंने यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सल लगाया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रांस बनाना है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास अप साइड पे मौजूद होगा, ये हमारे पास लोअर साइड पे मौजूद होगा। सो बेसिकली दिस इज ट्रांस। अब ये नहीं आपने कहना कि ये दोनों तो एक ही साइड पर मौजूद है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है उसका जो है पोजीशन डिफरेंट आ रही है, उसका कॉर्नर डिफरेंट आ रहा है। ये हमारे पास अप साइड पे मौजूद है, ये डॉटेड लाइन ये शो करिए कि ये हमारे पास इसकी लोअर साइड पे मौजूद है। सो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। इसको आपने यहाँ पर बस कंफ्यूज नहीं करना कि ये हमारे पास दोनों ही सेम साइड पर है, तो हम इसको किस तरह से करते हैं। ये हमारे पास अप साइड पे मौजूद होता है, एक हमारे पास यहाँ पर लोअर साइड पे मौजूद होता है। अब नेक्स्ट हमने इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करना है। मैकेनिज्म हम यहाँ पर लिखते हैं,
मैकेनिज़्म। ठीक है, अब हमारे पास मैकेनिज़्म क्या होगा, सबसे पहले अब हमने यहाँ पर अब हम एपोक्साइड्स की जो है फॉर्मेशन का मैकेनिज़्म यहाँ पर नहीं लिखेंगे, वो आप लोगों ने खुद से लिखना है। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैकेनिज़्म करवा रही हूँ क्योंकि हमने एपोक्साइड्स की जो है फॉर्मेशन पहले से स्टडी कर लिया। एपोक्सीडेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ एपोक्साइड, तो प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पर एपोक्साइड की फॉर्मेशन इस तरह से होगी। यह है हमारे पास यहाँ पर इसका फर्स्ट स्टेप, ये हमारे पास यहाँ पर एपोक्साइड बन गई। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारे पास जो है H3O पॉजिटिव आएगा। H3O पॉजिटिव किस तरह से आएगा अब यहाँ पर वो देखें। एपोक्साइड तो हमने जितना हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है, ये है हमारे पास यहाँ पर थर्ड स्टेप, जितना प्रोडक्ट बन गया उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना। अब इस एपोक्साइड की ये जो ऑक्सीजन मौजूद है, इसके पास यहाँ पर 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं अपने ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स जो होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये हाइड्रोजन H3O पॉजिटिव को मैंने ओपन करके लिख दिया। ठीक है ना, इसके लोन पेयर और इसके ऊपर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। एक पेयर इसके ऊपर मौजूद होता है और एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे मौजूद हैं, जब H3O पॉजिटिव आएगा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इन्होंने क्या करना है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना है और बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लेगा बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं उनको यूटिलाइज करके हाइड्रोजन क्या कर लेगा, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। अब वो किस तरह से होगा उसको देख लें। ये है हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर, और चार्ज क्या आ गया इसके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर यूटिलाइज हुए हैं, हाइड्रोजन ने आके ऑक्सीजन का पेयर यूज़ किया है और उसके ऊपर बॉन्ड बनाया, तो चार्ज यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब आप यहाँ पर देखें, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर बन गई। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ये कार्बन यहाँ पर वेकेंट है, ये कार्बन यहाँ पर वेकेंट है। हमने यहाँ पर क्या करना है, वाटर मालिक्यूल आएगा, वाटर मालिक्यूल एक्ट करेगा एज एन न्यूक्लियोफाइल। वाटर मालिक्यूल के पास अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उसने क्या करना है, आके इस पोजीशन पर अटैक करना है, और जब ये इस पोजीशन पर अटैक करेगा, इन द सेम टाइम यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड मौजूद है इसको हम शिफ्ट कर देंगे इस ऑक्सीजन पर। जब हम यहाँ पर अटैक करवाएंगे और ये जो हमारे पास बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग करवाएंगे ऑक्सीजन पर, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बॉन्ड चूंकि हमने यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया, ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ख़त्म हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह से बनेगा। ये OH किस तरह से बन गया, ये वाला सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ तो ऑलरेडी अटैच है और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी अटैच है। पॉजिटिव चार्ज सिर्फ हमने यहाँ पर ख़त्म किया है, कैसे ख़त्म किया है, बाय शिफ्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन। पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और यहाँ पर क्या हुआ, वाटर मालिक्यूल आकर अटैच हो गए। ठीक है ना, वाटर मालिक्यूल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर यूज़ किया, तो वाटर मालिक्यूल के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने ऐसे ही लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट मैं अगेन यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये OH। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आके लगा है वाटर, और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर मौजूद है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यूज़ करके यहाँ पर अपना बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर अगेन एक हमारे पास यहाँ पर जो है वाटर मालिक्यूल आएगा। वाटर मालिक्यूल ने क्या करना है, इस प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेना है। ये प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये वाला जो बॉन्ड होगा वो अगेन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे पास डायोल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये OH, चूँकि ये वाला प्रोटॉन निकल गया और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे चला गया, अगेन यहाँ पर क्या रह गया, OH, तो ये हमारे पास यहाँ पर बन गया ग्लाइकोल। तो ये है हमारे पास यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसग्लाइकोल कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज करूँ, जो मैंने यहाँ पर इस स्टेप में मैंने जो है अटैक करवाया है वाटर मालिक्यूल का, इस पोजीशन पर अगर मैं वाटर मालिक्यूल का अटैक इस कार्बन पर करवा दूं, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा वो भी देख लें।
चूँकि मैंने इस पोजीशन पर अटैक करवाया था पहले, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। अगर मैं इस पोजीशन पर अटैक करवाऊंगी और ये वाला जो है बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट कर दूंगी, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये। तो हम यहाँ से इसकी पोजीशन इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये भी सेम है, ये भी सेम है। फ़र्क क्या है कि हमने जो है बॉन्ड्स को दूसरी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है।